हाय दोस्तों, एकता टेक्निकल कोचिंग में आपका स्वागत है। कल जो पेपर बीएड का हुआ था उसके कुछ क्वेश्चन आप लोगों को पेश कर रहा हूँ। इनको देखिए कि किस प्रकार के क्वेश्चन थे और कुछ टफ भी क्वेश्चन थे और इसमें कुछ सिंपल भी थे। इनमें से कुछ क्वेश्चन हैं हमारे पास जिनको मैं सब लोगों को देना चाह रहा हूँ। चलिए दोस्तों प्रारंभ करते हैं। यहाँ पहला क्वेश्चन सीरियल नंबर तो नहीं है, लेकिन कुछ क्वेश्चन मैंने डाउनलोड किया है। यहाँ है इग्नू का डिजिटल कोर्स पूछा गया था। इसका आंसर नहीं मिला है दोस्तों, आंसर इसका खोजना पड़ेगा। आप लोग को अगर मिल जाए तो कमेंट सेक्शन में भेज देना हमको। अगला क्वेश्चन है EDU सेट कब लॉन्च हुआ था। ये 20 सितंबर 2004 को लॉन्च किया गया था EDU सेट। अगला है तोवा टेक सिंह किसकी रचना है। ये सादत हसन मंटो की रचना थी। अगला था माई कंट्री माई लाइफ किसकी रचना है। ये लाल कृष्ण आडवाणी की रचना थी। अगला है एशियन ड्रामा, ये रचना जो है ये गुन्नर मिर्डल की थी। अगला पूछा गया था क्वेश्चन रेड क्रॉस के संस्थापक हेनरी डुनांट, इसका संभवतः चौथा ऑप्शन सही था। ये 1920 ईस्वी में हेनरी डुनांट ने रेड क्रॉस की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन था भारत में कितने पिन कोड जोन हैं। तो ये 9 पिन कोड जोन हैं भारत में। अगला क्वेश्चन था डोगरी भाषा कहाँ की है। तो ये जम्मू कश्मीर की है। उसमें हिमाचल भी था, जम्मू था, असम था ऑप्शन में, तो इसमें जम्मू कश्मीर की ये भाषा है। अगला है अफ्रीका कहाँ की भाषा है। दोस्तों अगर मिल जाए इसका आंसर तो कमेंट सेक्शन में लिख करके भेज देना, क्योंकि इसमें चारों ऑप्शन अफ्रीका से ही संबंधित थे। अगला है NCERT के वर्तमान अध्यक्ष। NCERT के वर्तमान अध्यक्ष ऋषिकेश सेनापति थे, अब भी हैं प्रेजेंट टाइम में। अगला है किस सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को ग्रीन जज कहा जाता है। इसका भी दोस्तों आंसर नहीं मिला है, आपको खोजना पड़ेगा। अगला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शपथ ग्रहण कब हुआ था। 26 मई 2014 को हुआ था। ये संविधान में वर्णित भाषाएं कितनी हैं। 22 भाषाओं का वर्णन है अनुच्छेद 343 के तहत। अगला है वर्तमान सेना अध्यक्ष कौन है। तो ये मनोज मुकुंद रणवड़े इनका नाम है इस समय, ठीक है। अगला पूछा था पृथ्वी किस भाषा का शब्द है। ये दोस्तों नहीं मिला है, इसको कमेंट सेक्शन में लिख भेजें अगर आपको मिले कहीं। अगला है आलू किस भाषा का शब्द है। तो ये पुर्तगाली भाषा का शब्द है आलू। अगला पूछा गया था उज्ज्वल का संधि विच्छेद। तो उज्ज्वल का जो संधि विच्छेद है ये उत धन ज्वल होता है। अगला है उज्ज्वल में कौन सा समास है। तो ये कर्मधारय तत्पुरुष समास था उज्ज्वल में। अगला है भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली कब आई या स्थानांतरित की गई। तो ये 1911 में स्थानांतरित की गई थी। अगला है रहीमदास किस मुगल शासक के राजकवि थे। तो रहीमदास के संरक्षक जो थे वो अकबर थे दोस्तों। अगला है क्रातार्जुनीयम, ये किसकी रचना। ये भारवी थे एक लेखक, उन्हीं की रचना है आदिकाल के। अगला है राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण कौन करता है। तो ये सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होते हैं, वही राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण करते हैं। अगला क्वेश्चन है 23 Ctrl+V किसकी शॉर्टकट की है ये पूछा गया था। इसका तीसरा ऑप्शन सही था, पेस्ट होता है इसके द्वारा, ठीक है। Ctrl+X जो होता है वो कट के लिए होता है, Ctrl+P जो होता है वो प्रिंट के लिए होता है। अगला है भारत का सुपर कंप्यूटर मतलब प्रथम जो पूछा गया था वो परम 8000, चौथा ऑप्शन सही था, परम 8000 है इसका आंसर। अगला पूछा गया है भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा केंद्र। तो अप्सरा है महाराष्ट्र में, और ये एक नहीं है अप्सरा, कई हैं, 3-4 हैं अप्सरा। अगला है लिनक्स क्या है। ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम था, इसका भी चौथा ऑप्शन इसका भी संभवतः सही था। अगला है प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रानंदन पंत को कहा जाता है। अगला है अंबर का सही पर्यायवाची। तो अवनी होता है धरती का पर्यायवाची, तो ये अंबर आकाश का अंबर पर्यायवाची होता है, तो धरती का अवनी होता है, तो अंबर का पर्यायवाची अवनी हो जाएगा, क्योंकि उसमें सब धरती से ही रिलेटेड सभी क्वेश्चन थे। अगला है भारत के शेक्सपियर किन्हें कहा जाता है। कालिदास को भारत के शेक्सपियर कहा जाता है। अगला है जय हिंद का नारा किसने दिया था। सुभाष चंद्र बोस ने। थैंक यू दोस्तों। अगर हमारे ये क्वेश्चन आपको अच्छे लगें और वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक
सब्सक्राइब एंड शेयर करें और जल्दी से अपने दोस्तों को बताएं कि इस प्रकार के क्वेश्चन कल के बीएड पेपर में आए थे, जो 9 तारीख को पेपर था। थैंक यू दोस्तों।